हाय एवरीवन, दिस इज गौस, बैकएंड डेवलपर इन द मेकिंग। सो प्रोग्रामिंग की दुनिया में कोड लिखना सबसे ज़्यादा इजी है, बट उस कोड का लॉजिक लिखना थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि लॉजिक बिल्डिंग करना इज़ नॉट अ इजी गेम। वही हमारी असली गेम है। लॉजिक बिल्ड करना मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जो कोड 90% जो हम लिखते हैं वो हमारे सिर्फ और सिर्फ लॉजिक के ऊपर बेस रहता। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ नंबर्स को प्रिंट कर रहे हैं लूप के जरिए 1 to 10, तो सिंपली हम एक 2-3 लाइन का कोड लिखते हैं फॉर लूप के अंदर, हमारा जो नंबर से प्रिंट हो जाते हैं। बट इफ़ आई सेड 1000 नंबर्स, तो आप इजीली वही 4 लाइन के अंदर कुछ चेंजेस करते हैं, हमारे 1000 नंबर प्रिंट हो जाते हैं। ये हमारी हो गई लॉजिक। तो डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम के अंदर जब भी हम किसी कोड को सॉल्व कर दे, तो उसके अंदर हमारे लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ हो जाती है लॉजिक बिल्डिंग। लॉजिक बिल्डिंग ऐसी चीज़ है जहाँ पे आपकी जो 90% जो लॉजिक है, कोड की जो लॉजिक है वहीं क्लियर हो जाती है। तो अगर आप भी स्टूडेंट हो 3rd ईयर के या फिर 4th ईयर के या 2nd ईयर के, जो डेटा स्ट्रक्चर को एक्सप्लोर कर रहे हैं, सो थिंक अबाउट द लॉजिक। फॉर एग्जांपल, स्टैक्स कैसा काम करते हैं, लिंक लिस्ट कैसा काम करती है, बाइनरी ट्रीज कैसा काम करते हैं। सो इस वीडियो के अंदर हम लोग सिंपल एक जावा का पैटर्न सॉल्व करेंगे लॉजिक बिल्डिंग के ऊपर, और उसको ड्राई रन कर देखेंगे कि कैसे हमारा जो पैटर्न है वो सॉल्व हो रहा विद इन 2-3 लाइन्स और एल्स 10 to 15 लाइन्स। उसकी बिहाइंड द लॉजिक हम देखेंगे किस तरह वो काम होने वाली है, और उसको आगे चल के हम और दूसरे पैटर्न्स को सॉल्व करेंगे अपकमिंग वीडियोस के अंदर। सो वेलकम टू द चैनल कोड विद चाय अगेन। सो स्क्रीन पे देख सकते हैं आप, लॉजिक बिल्डिंग की पीपीटी ऑन कर दिया मैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर लॉजिक बिल्डिंग लेके आ गया मेरे पास। अब यहाँ पर सेकेंड है, हम लॉजिक बिल्डिंग के बारे में आपको ऑलरेडी डिस्कस कर दिए। सेकेंड हम ये इस पैटर्न को सॉल्व करने वाले हैं। यहाँ अगर आप देख सकते हैं, पैटर्न है हमारा हाफ पिरामिड। बेसिकली जावा पैटर्न हाउ टू मेक दिस ट्राइंगल, यानी कि इसको बेसिकली हम हाफ पिरामिड बोलते हैं। यानी ये जो मेरा पिरामिड है, फॉर एग्जांपल इफ आई ये जो मेरा पिरामिड है, ये मेरा पिरामिड है, इसको हम मे बी इन्वर्टेड रोटेटेड पिरामिड बोल सकते हैं। ठीक है, ये मेरा इन्वर्टेड पिरामिड रोटेट ये हो गया। ये मेरा टोटल 180 डिग्री से क्या होगा, ये रिवर्स हो गया। ये मेरा क्या होगा, नॉर्मल 180। इसको जब 180 डिग्री हम ऐसा घुमाए तब जाके ये ऐसा पैटर्न बन गया। ठीक है, तो इसको हम असाइड कर रख दे सकते हैं। हमारा मेन काम ये है पैटर्न को सॉल्व करना। यहाँ पर देख सकते हैं हम क्या करेंगे, सिर्फ यहाँ तक जो है ना 1 2 3 4 5 6 7 लाइन्स है इसके अंदर। तो पैटर्न को जब भी हम विजुअलाइज करते हैं तो हम क्या करना, मैट्रिक्स के फॉर्म में इसको विजुअलाइज करना। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई रोट दिस, फॉर एग्जाम्पल अब मेरे पास एक पैटर्न है, ये मेरा हो गया मैट्रिक्स। ये मेरा हो गया, सपोज मेरा मैट्रिक्स हो गया 7 into 7 का, 1 या 2 ये 3, आप अच्छा ड्रॉ कर लेना। ठीक है, अभी इसके अंदर मे बी लाइन्स कम हो गया लिटिल भी। हम क्या करेंगे, n = 5 के लिए करेंगे। यहाँ पर हमारा n = 5 यानी कि नंबर ऑफ लाइन 5। यहाँ पर 1 स्टार आएगा, 1 स्टार 2 स्टार 3 स्टार 4 स्टार 5 स्टार, समथिंग अबाउट यहाँ तक 1 स्टार 2 स्टार 3 4 5 6 7 1 2 ऐसा। ये मेरा इतना मेरा स्टार हो गया। सपोज मैं डॉट डाल दिया यहाँ पर, या तो थोड़ा कर देता हूँ, मैं समझ में आया था। ये स्टार है, ये मैट्रिक्स के फॉर्म में, यानी कि ये मेरा हो गया, ये मेरी क्या हो गई, मेरी रो 1 हो गई, यानी कि R1। ये क्या हो गई, मेरी R2 हो गई, और ये क्या हो गई, मेरी R3 हो गई, और ये मेरे क्या हो गई, R4 हो गई। ये मेरे क्या हो गई, R = 5। तो मैं कह सकता हूँ n = 5 मेरे पास बराबर है। ये मेरे पास बराबर आ गया। अब मेन जो चीज़ है हमारे पास, ये देखना है कि हमारा जो फर्स्ट रो है, फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम के अंदर हमारे पास 1 स्टार है। फिर जब मेरा n = 2 हो रहा है, यानी कि सेकेंड रो हो रही, यहाँ पर क्या है, सेकेंड रो के हिसाब से 2 स्टार्स है। यहाँ पर क्या है, थर्ड रो के हिसाब से हमारे पास 3 स्टार्स है, और मेरे पास फोर्थ रो के हिसाब से मेरे पास क्या है, 4 स्टार्स है, और मेरे पास फिफ्थ रो के हिसाब से क्या है, ये 5 स्टार्स है। तो यहाँ पर बेसिकली क्या कर सकते हैं हम, रो 1 और कॉलम 1 में 1 स्टार है, रो 2 और कॉलम 2 यानी कि 1 2 ये 2 मेरे 2 कॉलम्स हो गए, इसके अंदर मेरे पास 2 स्टार्स है। फिर रो 3, जैसा मेरा रो 3 हो रहा है, मेरा जो सेकेंड जो कॉलम से 1 2 3 इसके अंदर 3 लूप्स है। मैं थोड़ा कलर चेंज करता हूँ, यहाँ तक 3 लूप्स है मेरे पास। हाँ, यहाँ से कलर चेंज, यहाँ 3 लूप्स है। फिर यहाँ पर रो 4 है मेरे पास, तो 1 2 3 4 यानी कि 4 कॉलम्स मेरे ऑक्यूपाई हो रहे। रो 5 है, तो मेरे पास 1 2 3 4 ये मेरे 5 मेरे जो भी है यहाँ 5 कॉलम्स में ऑक्यूपाई हो रहे। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, रो 1 यानी कि जो मेरा रो है, वो जो कॉलम है मेरा बेसिकली किसके ऊपर डिपेंड है, मेरे पास हमारे रो के ऊपर डिपेंड है। ये हमारा विजुअलाइजेशन हो गया। अब अगर मैं इसका कोड लिखूं तो सिंपली क्या होता, मेरा जो फर्स्ट है, जो मेन थिंग है मेरे पास, जो मेन थिंग है
मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हम बोल सकते हैं, हम यहाँ बेसिकली 2 लूप चलेंगे। एक लूप होगा हमारा ऑर्डर लूप हो गया, ये मैं लिख देता हूँ ऑर्डर लूप। ऑर्डर लूप ये हमारा क्या है, फॉर रोज के लिए। अब और एक लूप चलाऊंगा मैं, इनर लूप, जो हो गया मेरे कॉलम्स के लिए। ठीक है, यहाँ पर लूप्स का कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा था। ये हमारा, ये लूप के अंदर हमारा ये लूप, यानी कि यहाँ पर कॉन्सेप्ट क्या टच कर रहे हैं हम, नेस्टेड लूप्स के बारे में कॉन्सेप्ट हम टच कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा हैंडराइटिंग सही नहीं आ रही, आई एम सॉरी। उसके बाद हम क्या करने वाले हैं, यहाँ पर देख सकते हैं आप, रो 1 कॉलम 1, रो 2 कॉलम 2, रो 3 कॉलम 3, रो 4 कॉलम 4, रो 5 कॉलम 5। ठीक है, हम n=5 के लिए सॉल्व कर रहे हैं। अब अगर मैं इसका कोड लिखा मेरे VS कोड के अंदर, तो आप लोग नॉर्मली कोई भी एक्सटेंशन VS कोड इस्तेमाल कर सकते हैं, कोई क्लिप्स। यहाँ पर मैं ऑलरेडी एक फाइल बना लिया, लेट्स से आई विल डिलीट इट। यहाँ पर मैं फाइल बना लिया pattern.java। ठीक है, यहाँ पर मेरी ऑलरेडी क्लास बन के आ गई। अब यहाँ पर मेरा मेन फंक्शन है पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन। यहाँ पर हम बेसिकली लॉजिक बिल्डिंग इस्तेमाल कर रहे हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं यहाँ पर लिख देता हूँ कमेंट लाइन ऑर्डर लूप फॉर रोज। अब मेरे पास कितने रोज है टोटल, इंट n = मेरे पास क्या है 5, मैं ऑलरेडी डिक्लेयर कर लिया। अब मैं यहाँ पर लूप लिखता हूँ, ये मेरा क्या है रोज का हो गया, रोज का लूप हो गया मेरे पास। इंट i = 1 सेमी कॉलम i <= n, यानी कि i मेरा कब तक चलना, जब तक मेरी n की वैल्यू 5 नहीं हो जाती, i की वैल्यू 5 नहीं होती। फिर i ++, हर बारी हम लूप को क्या करेंगे, जब i की वैल्यू 1 है तो 1 से लेके 5 तक चलता, फिर जब i की वैल्यू 2, फिर ++ होकर i की वैल्यू 2 होती, फिर 5 तक चलता। तो ये हमारा ऑर्डर लूप हो गया। अब उसके बाद हम क्या करने वाले, इनर लूप के बारे में लिखने वाले हैं। इनर लूप यहाँ पर बेसिकली क्या हो रहा है, इसको मैं आप लोगों को ड्राई रन करके बताता हूँ, कुछ ईजी है। इंट j = 1, यानी कि जब मेरा i = 1 है तो j = 1 है। फिर j हमारा <= किसके होना, आप बोलेंगे n के इक्वल, नो। अब जब आप पैटर्न को थोड़ा और से देखेंगे, जब मेरे पास i = 1 है तो j = 1, यानी कि एक फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम यानी कि 2 पैटर्न। तो क्या हम ये बोल सकते हैं कि जो हमारा जो हमारा j का जो लूप है, इनर लूप, वो आउटर लूप के ऊपर डिपेंड है? डेफिनेटली बोल सकते हैं, क्योंकि हो रहा ना ये बेसिकली। तो यहाँ पर मैं कोड में उसी को लिखने वाला हूँ, i सेमी कॉलम, फिर हमारा j++। अब यहाँ पर हमें एस सिस्टम और प्रिंट एलन की जगह प्रिंट लिखना है, क्योंकि हमें स्टार्स लाइंस में होना है, ना कि एक साथ नहीं, एक रो कॉलम्स में होना है ना। तो यहाँ पर मैं लिख दिया स्टार, राइट सॉरी, हाँ यहाँ पर मैं स्टार्ट लिख दिया। और यहाँ पर हम हर कॉलम के बाद हम नेक्स्ट रो में जाने वाले हैं, तो उसके लिए हम क्या करना, प्रिंट एलन लिखना ज़रूरी है। प्रिंट एलन प्रिंट में क्या फ़र्क है, प्रिंट यानी कि एक लाइन में प्रिंट करना, प्रिंट एलन यानी कि जब हम कुछ प्रिंट करें तो ऑटोमेटिक वो नेक्स्ट लाइन में शिफ्ट हो जाता। ठीक है, हमारा कर्सर। अब यहाँ पर ये हो गया मेरा। अब मैं इसको रन करके बता देता हूँ आप लोगों को। आई होप दिस वर्क्स। टर्मिनल गिट बैश, व्हाट इज माय गिट बैश। जावा के प्रोग्राम को रन करने के लिए एक ही साथ जावा pattern.java हो गया मेरे पास रन। सिंपल पैटर्न है। अब इसको हम क्या करेंगे, ड्राई रन करके देखेंगे। ठीक है ना, इसको हम मोस्ट इंपॉर्टेंट जो चीज़ है हमारे पास, ड्राई रन, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ड्राई रन में थोड़ा टाइम लगता, बट आई विल डू फॉर यू गाइस। यहाँ पर देखो, जब यहाँ पर हम ड्राई रन करने वाले हैं, मैं इसको थोड़ा इरेज कर देता हूँ। इज माई इरेजर। ये भी आज ही ढूंढा मैं आप लोगों के लिए, कैसा पढ़ाऊँ कैसा पढ़ूँ, ड्राई रन कैसा करना है बोल के। लेट इट बी। यहाँ पर हम क्या करेंगे, थोड़ा सा ड्राई रन करके चेक कर लेंगे। ड्राई रन। अब यहाँ पर देखो, ठीक है, यहाँ पर देखो, यहाँ पर मैं 2 लूप्स ले रहा हूँ। मेरे पास हो गया, ये मेरा हो गया आउटर लूप, मैं आउटर एल लिख रहा हूँ। ये मेरा हो गया इनर लूप। इनर लूप, लूप्स को कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, अब यहाँ पर देखो आप लोग, इसकी ओपेसिटी थोड़ी कम, माइनस पे। अब जब मेरे पास i = 1 है, तो ये i जब मेरे पास i = 1 हो रहा, तो यहाँ पर क्या हो रहा, j = 1 है, j <= मेरा i है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। यानी कि j क्या है, मेरे पास 1 है, और i मेरे पास क्या है फिलहाल के लिए, i क्या है 1 है। तो मेरा जो लूप है, ये जो लूप है कहाँ तक चलता, मेरा 1 to 1 तक चलता। उसके बाद जब j की वैल्यू 2 हो जाती, यानी कि j ++ जब मेरा होता, तो j की वैल्यू क्या हो जाती है, मेरे पास 2 हो जाती है। तो हम क्या करते हैं, इनर लूप से बाहर आके किधर चल जाते हैं, यहाँ पर चल जाते हैं, क्योंकि कंडीशन क्या है, कंडीशन मेट नहीं हो रही ना। 2 <= 1
नो, ये क्या हो गया मेरे पास, फॉल्स हो गया। ठीक है, थोड़ा हैंड राइटिंग प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि मैं माउस से कर रहा हूँ, तो आई एम सॉरी अबाउट दिस। यहाँ पर हम लूप के बाहर आए तो यहाँ पर क्या हो गया मेरे पास, प्रिंट एक स्टार हो गया। ठीक है, अब मैं इसको और थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ, और थोड़ा सा, और यहाँ पर इसके बाद जब मैं आई इजिकल्स टू जब 2 लिया तो यहाँ पर हम क्या हो रहे हैं, इसके बाद यहाँ से नेक्स्ट लाइन में चले गए समझो। ठीक है, तो फिर इसके बाद क्या हो रहा है मेरे पास, जे इजिकल्स टू 1, जे लेस देन इजिकल्स टू मेरा आई है। अब मेरे पास आई क्या है फिलहाल के लिए, मेरे पास 2 है, तो जे मेरा कहाँ तक रन होता, जे इजिकल्स टू 1 to 2 तक रन होता। यानी कि फिर मेरे पास क्या होते, 2 स्टार्स प्रिंट होते, 2 स्टार्स मेरे आउटपुट विंडो में प्रिंट हो गए समझो। अब जब मेरा जे प्लस प्लस हो रहा हर इटरेशन के बाद, तो जब जे की वैल्यू 3 हो जाती तो हम क्या करते कि ये लूप से बाहर आके फिर ये लूप के पास चले जाते। यानी कि यहाँ पर क्या हो रहा, 3 लेस देन इजिकल्स टू मेरे पास 3 लेस देन और इजिकल्स टू मेरे पास 2 है, तो यहाँ पर कंडीशन क्या हो रही मेरे पास, फॉल्स, यानी कि रॉन्ग हो जा रही। तो इस केस में हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट यहाँ पर चले जाते हैं। यहाँ से क्या होता है, लूप मेरा नेक्स्ट लाइन को चल जाता है, एनएल का मतलब है नेक्स्ट लाइन। अब ये भी थोड़ा मैं नीचे कर देता हूँ। उसके बाद नेक्स्ट हम क्या करने वाले हैं, जब हमारा आई इक्वल टू 3 है, आई इक्वल टू जब मेरे पास 3 है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जब मैं जे मेरा कहाँ तक चलता, 1 to 3 तक चलता। वो क्यों, कंडीशन क्या है, जे लेस देन इक्वल्स टू आई, आई मेरे पास क्या है 3 है, तो जे मेरे पास क्या आता 1, 2, 3 हो जाता। तो मेरे पास कितने स्टार्स प्रिंट होते हैं, 1, 2, 3। जब इसके बाद जब जे प्लस प्लस होता तो जे की वैल्यू क्या हो जाती मेरे पास, 4 हो जाती। यानी कि ये जो वैल्यू है हमारे 4 लेस देन इज इक्वल्स टू 3 के है, ये हमारी कंडीशन का कि फॉल्स हो गई। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, नेक्स्ट लाइन में चले जाते और ये यहाँ पर आ जाते, यानी कि आई हमारी प्लस प्लस होता। अब आप लोगों के लिए होमवर्क है छोटा सा, आप आई इजिकल्स टू 4 और आई इजिकल्स टू 5 के लिए थोड़ा सा आप खुद ही से थोड़ा ट्राई कीजिए, ड्राई रन करने की, और जो नेक्स्ट पैटर्न है उसको थोड़ा सा सॉल्व कीजिए। यानी कि अब हम क्या करें, इसमें थोड़ा नीचे कर लेते हैं 1 मिनट। हम बेसिकली अब हम क्या करें ऐसे पैटर्न को सॉल्व करें। अब मैं आपको एज अ होमवर्क देने वाला हूँ, आप क्या करो, ये पैटर्न को सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पर देखो फर्स्ट ऑफ ऑल हम कर रहे हैं क्या, ये पैटर्न हो गया हमारा और ये पैटर्न है, इसके अंदर भी थोड़ी सी लॉजिक है। अगर आप लोगों को इसका आंसर मिल गया सो इट इज़ गुड, अगर आप लोगों को नहीं मिला तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर मैं यही सॉल्व करने वाला हूँ। तो स्टे कंसिस्टेंट एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, डू सब्सक्राइब एंड डू सपोर्ट लाइक दिस यू आर गिविंग मी। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।